ऐसा पेपर में आता भी है। आपने क्या किया, √32 माइनस √5 होल रेज टू पावर 1/3। ये तुम नहीं करते हो, ये आज जो इतने पढ़कर आ चुके हैं, एक पूरा साल पढ़ने के बाद 10th वाले बच्चे भी ऐसे वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं। एक्स की पावर -1 प्लस वाई की पावर -1, वो क्या करते हैं, -1 कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब आपने इसमें गलती क्या की है, पावर 1/3 है, पहली बात तो क्यूब नहीं है, स्क्वायर नहीं है। नंबर्स में डिफरेंस समझो, 3 इज डिफरेंट फ्रॉम 1/3। 3 इज डिफरेंट फ्रॉम 1/3। तो हमें करना क्या था, 32 और ये। अब ये क्या हो गया, एक नंबर उसकी पावर 1/3, दूसरा नंबर उसकी पावर 1/3, ना वाई इज 1/3। पावर 1/3 क्यों है, क्यूब रूट है ना। इसका मतलब दो नंबर्स की, ये अलग है, ये वाई, इनकी पावर 1/3 है, तो क्या रूल करते हो। तो पहली चीज तो हमें ये करना था, √32 माइनस √5 √32 प्लस √5। समझ में आ गया, लिखो इसको। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे। मुझे आज प्रॉपरली इसको करवाना है, क्योंकि ये छोटी सी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको करने के लिए। समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखो क्या लगता है आपको, a-b a+b, तो क्या हो गया। अब क्या करना चाहिए, 32 -5 1/3 क्या हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आपने जो फॉर्मूला लगा दिया, पावर अंदर कर दी, वो क्यों की, ठीक है ना। उसे सोचो, दिस इज डिफरेंस बिटवीन x³ प्लस y³, एक्स की पावर 1/3 वाई की पावर 1/3। समझ में आ गया। और ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। आपने क्या किया, x प्लस वाई रेस टू पावर 1/3, एक्स माइनस वाई रेस टू पावर 1/3। अगर ये x प्लस वाई रेस टू पावर 1/3 है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्स माइनस वाई रेस टू पावर 3। इन चीजों में फर्क है, ये क्यूब है, ये क्यूब रूट है, ठीक है ना। तो आप जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हो, या मैंने x का स्क्वायर किया, एक सिंपल सी बात समझो, नंबर ले रही हूँ 49, 49 का स्क्वायर, आपका कहने का मतलब है 49 का स्क्वायर और 49 की पावर 1/2 दोनों सेम आंसर देते हैं, है ना। क्या ऐसा होता है, आपने तभी किया ना, x प्लस वाई का क्यूब करके आपने कर दिया, ये x प्लस वाई होल रेज टू पावर 1/3 आपको दिया हुआ था, आपने उसे लग दिया x की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3। बताओ कितना जायज है ये। आप मतलब ये कह रहे हो कि 49 का स्क्वायर और 49 रेज टू पावर 1/2 दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना, उनको सेम ट्रीटमेंट दे रहे हो, जबकि वो डिफरेंट नंबर्स हैं, ऐसे नहीं होगा। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन लिखो एंड देन विल कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1 पहले पूरा सॉल्व कर लो एंड देन विल सी।
अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना चाहिए था हमें? तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा पहले क्या करते हैं, आपका जो नंबर दिया होता है ना, हमेशा उसको पहले सॉल्व करते हैं, बाकी बीच वाले ऑपरेशंस को भी मिस आउट, इन वालों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। पहले हमेशा हमारा 32 रेज टू पावर 2/5 है, इसको सॉल्व करेंगे। तो 32 आपको लगता है क्या बन जाएगा? हेलो, हाँ जी मैम, कनिष्का मैम। मैम उसको बोलो ऑनलाइन कर ले, क्योंकि चलो ठीक है, क्योंकि ना उसका नंबर सिस्टम ठीक से आया नहीं था, तो थोड़ा सा कहकर उसको कह देना कि इसकी रिविजन कर ले। ठीक है मैम, हाँ ठीक है। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? हमेशा क्या करेंगे, आपके जो इन बिटवीन वाले नंबर्स है ना, इन ऑपरेशंस को हम छोड़ देंगे। आप ये सोचो आपको 1 2 3, ये 4, ये 5, 5 क्वेश्चन अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स मिले हुए हैं, तो आप हर एक को सिंप्लीफाई करके ना पहले उस चीज को लिखोगे। अब 2 रेज टू पावर 1/2 क्या बन जाएगा? 1/2, सॉरी 1/2 रेज टू पावर 2, यही होगा। डिवाइडेड को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी। 64 क्या बनेगा? 4 का क्यूब होल रेज टू पावर -1/2। इस चीज को लिखो, इस स्टेप को समझो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई सी दिस स्टेप। तो बहुत जरूरी है। हमेशा जब ऐसी चीज आती है, कभी ऐसा नहीं करना कि आप मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर रहे हो। हमेशा पहले उन नंबर्स को ना सिंप्लीफाई करो, क्योंकि वो आपको नंबर जो मिला होगा ना, वो 2/5 3/5 जो भी होगा, वो एक सिंपल सा नंबर बनेगा कि आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उसको 2/5 का क्या निकालोगे, क्या वैल्यू है, 2 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। उसको हमेशा एक सिंप्लीफाई करके वो क्यूब स्क्वायर 4 पावर में आ जाएगा, या वो ऐसा नंबर होगा कि आप उसको कैंसिल कर सकते हो, सेम पावर्स को प्लस माइनस कर सकते हो। समझ में आ गया? फिर मैंने आपको कहा था नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कि जो हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं ना पावर में, आपके जो बेसिस होते हैं उनके साथ उनका लिंक होता है। जैसे 64 है, उसमें पावर -1/3 दी हुई है, -1 सबको छोड़ दिया, 3 को देखा, क्यूब रूट में 3 को देखा, बाय 3, बिकॉज 64 किसी का क्यूब होगा। 32 में पावर क्या दी हुई है? 5, बाय 5, क्योंकि क्योंकि ये किसी का नंबर का पावर 5 होगा। समझ में आ गया? दिस इज वन थिंग आई सी इन माई पेपर, कि यार ये 5 ही क्यों दिया है? 5 का मतलब है कि ये नंबर किसी का क्यूब बनता है। अब आप मुझे कहो मैम आपने 64 को 4 ही क्यों लिया, 2 की पावर क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि यहाँ पर क्यूब दिया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा ही इस रूल के अकॉर्डिंगली। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स एक चीज चलोगे, कभी कभी 2 की पावर 6 करके भी चल जाता है काम, कि यहाँ 2 रेज़ टू पावर -2 था, यहाँ पर 2 की पावर कर लेते, चल जाता। बट मैं हर बार मेथड चेंज नहीं करती। वो तब करते हैं जब मैं एक एडवांस स्टेज पे पहुंच गई, मुझे सब समझ में आ गया कि देखो 2 की पावर -2 है, यहाँ पर 2 की पावर बना दो, आपस में डिवाइड होगा, खत्म हो गया। ये भी 2 की पावर -2 बन जाएगा। 64 को अगर मैं 2 लिखूंगी तो 2 की पावर 6 होता है, रेज़ टू पावर -1/3, खत्म हो गया। 2 रेज़ टू पावर -1 2, 2 रेज़ टू पावर -2। दिमाग नहीं चलाना इसमें, मेरा चल गया था, मैंने कहा ये खत्म हो गया, नीचे वाला 1 ही बन गया। समझ में आई चीज, है ना? पर ये समझ में आता है जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब क्लास में क्या होता है, कुछ बच्चे कहते हैं मैम ऐसे कर लो, बिल्कुल कर लो। तो आपने क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि मैं सबके अकॉर्डिंग देखती हूँ कि एक रूल, जो मैं रूल बताऊंगी ना, वो हर एक सिचुएशन पर चलेगा। कल ये चीज ना भी आए, अब किसी और क्वेश्चन का लगाओगे, जो मेरा रूल है वो हर जगह चलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर चला कि इसको 2 की पावर कर लिया। समझ में आई बात ये? अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। अब मैं करूंगी 2 की पावर 2, 2 की पावर -1, 2 की पावर 1, ये करेंगे हम। नीचे क्या है? 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर -1। अब फिर से 2 की पावर 2, 2 की पावर -1, 2 की पावर 1, जब तक कुछ समझ ना आ जाए हम सिंप्लीफाई करते रहेंगे। सो आई विल राइट 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया? नीचे तो 1 बन गया, सेम नंबर जैसे मर्जी हो, डिवाइड बाय सेम नंबर।
तो 1 नहीं हो जाता है? ऊपर क्या बन गया? 2 की पावर 2 -1 +1, ये खत्म हो गया। व्हाट इज दिस नंबर? 2 स्क्वायर विच इज 4। लिखो इसको। इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कर लो। आपके पास सारे नोट्स हैं, उन नोट्स को देखकर क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे तभी होगा। इस टेस्ट पेपर को रिवाइज कर लो, ये वर्कशीट ही है जो टेस्ट पेपर दिया है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ वर्कशीट ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। आज आराम से टेस्ट डिस्कस होगा, कोई बात नहीं, आगे क्लासेस करवा के मैं काम खत्म करवा दूंगी। बट इट्स इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ने का फायदा ही क्या, जो पिछला ही ना क्लियर हो। 7 raised to power 2n + 3 -49 raised to power n + 2 डिवाइडेड बाय 343 raised to power n + 1 होल रेज टू पावर 2/3। ठीक है ना? यहाँ पे देखो, ये 7 है, ये 49 है। 49 और 7 का कनेक्शन है ना? क्या होता है? 49 इज 7 स्क्वायर। अब 343 क्यों दिया हुआ है और साथ में यहाँ पावर 3 लिखी हुई है? सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। और इसमें मैंने क्या करवाया था, हमेशा पावर्स को स्प्लिट कर लो। 7 स्क्वायर n/2 हो गया। 2 स्टेप फालतू लिख लेना हमेशा। ठीक है, 2 स्टेप फालतू लिख लेना, पर क्वेश्चन सही कर देना। वो अभी के 2 स्टेप फालतू लिखे हुए ना, आपको आगे बहुत काम आए। 7 raised to power 2n, 7 raised to power 4, यही आता है। और यहाँ पर 7 raised to power 2n इंटू 7 स्क्वायर। क्लियर हो गया ये? अब क्या कॉमन आएगा? 7 raised to power 2n। कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 7 वाली n वाली पावर पे करना, तो वो अंदर आ गया 7³ -7 raised to power 4, और नीचे 7 raised to power 2n इंटू 7 स्क्वायर। ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, या फिर आपको समझ आता है 7 क्यूब कॉमन ले लो। 1 - 7/7 स्क्वायर। यहाँ से ये 7 आ गया, 7 इंटू -6। समझ में आ गया बेटा? थर्ड क्वेश्चन देख लो इस चीज को, थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4। इसको स्टेप बाय स्टेप ना, इन्हीं क्वेश्चंस को 2 बार कर लेना, जैसे मैं करवा रही हूँ। 2-3 बार इसी हैंडआउट को सॉल्व कर लो। सच्ची कहती हूँ, आपको क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये तो आना चाहिए वैसे, ये तो सिंपल ही था। दिस इज 2.166 पे बार, 2.166 पे बार -0.9 बार। तो x को लिया होगा 2.166 पे बार है।
फिर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया 21.6 बार, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ओरिजिनल वाले को 216.6 बार, दोनों को माइनस किया, 90x इज 216 माइनस 21, है ना। तो 90x किसके इक्वल आ गया, 195। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 195/90। इसको 18 से कट कर दिया, वैसे मैं कट नहीं करूंगी, पर कर दो 18 से कट, इट्स ओके। 5 से कट कर दिया तो 3 आर 15, 45, 39/18, अभी भी कट जाता है, 13/6। ठीक है, सो यार आपका नंबर जो है ये बन गया 13/6। सही था बेटा ये। अच्छा, उसको कट नहीं किया। 0.9 बार को क्या करेंगे, ठीक है, y इज इक्वल टू 0.9 बार, ये किया तो आपने 10y इज इक्वल टू 9.9 बार, सब्ट्रैक्ट करते हो तो 9y, 9y इक्वल टू 1, स्पेशल नंबर आ गया ये, तो हमने -1 कर दिया, तो क्या बन जाएगा 13 माइनस 6/6, तो क्या हो गया 7/6। समझ में आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। चाहिए था ये, हो गया, ये तो हो गया था ना, ये तो हो गया था, ये तो मेरे ख्याल आपका ठीक है ये चीज तो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, x दिया हुआ है 1 माइनस रूट टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ये जिस मर्जी की तरह की टर्म दी हो, जहां पर आपको 1/x दे दिया ना, मतलब आपको उसको सॉल्व करना है पहले। ठीक है, तुमने इसको कैसे किया है, पहले 1/x को रैशनलाइज किया इनटू 1 प्लस रूट टू, 1 प्लस रूट टू, तो 1/x किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस रूट टू अपॉन -1। समझ में आ गया ये चीज। अब आपको क्या करना है, x माइनस 1/x, तो x है 1 माइनस रूट टू, ये बन जाता है -1 माइनस रूट टू, माइनस -1 माइनस रूट टू। समझ में आ गया ये। ठीक है, 1 माइनस रूट टू प्लस 1 प्लस रूट टू, ये खत्म हो गया, तो x माइनस 1/x किसके इक्वल आ गया, 2। अगर स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 4। ये लिखो इस चीज को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा एक क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ पेपर में हमेशा आता ही आता है। तो यहां से जब मैंने स्क्वायर किया तो x माइनस 1 का एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4। इसमें देखो, फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सही किया हुआ है। समझ में आ गया बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया, अर्शमित लिख दिया आपने, सही था ये, 4 ही आ रहा है आंसर, स्क्वायर किया था। अच्छा, फिर -4 क्यों आया, सही नहीं है ना फिर, उसकी चेक करो उसको कि -4 क्यों आया है, फिर सही थोड़ी हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, √3 की वैल्यू दी हुई है 1.73, और निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। इसको हम रैशनलाइज करेंगे, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, अंदर जो है ना, देखो रैशनलाइज करने का ना, अंदर स्क्वायर रूट वाले ऐसे वाले क्वेश्चन में बेनिफिट क्या हुआ, आप 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बना रहे हो नीचे, और नीचे बन रहा है 4 माइनस 3,
ऊपर स्क्वायर को ओपन नहीं करना है। इसका बेनिफिट क्या है, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये बन जाएगा 2 + रूट। ऊपर सिंपली स्क्वायर है, उस स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट में क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट में ये नंबर था, ये है 2 + √3 इंटू 2 + √3 अपॉन 1। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, वो नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, 2 + √3। तो 2 + 1.73 क्या हो गया, 3.73। इनिशियली ऐसा ही होता है, जब आप ये स्टार्ट करते हो नंबर सिस्टम, क्लास में लगता है समझ में आ गया, खुद से करते हो तो हम ये गलतियां करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई सेड देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, कि इसमें पहले में किसी में स्क्वायर कर दोगे, इसमें स्क्वायर नहीं करोगे। तो यहाँ पर कनिष्का ने क्या किया था, उसने स्क्वायर कर दिया इसको, 2 + √3 को स्क्वायर करके 7 प्लस वो लिख दिया। उसके बाद समझ नहीं आया क्या करें, 7 + 4√3 स्क्वायर रूट में है, फिर वहां वैल्यू पुट करके फिर स्क्वायर रूट सॉल्व किया। समझ में आया, उसने क्या किया, स्क्वायर रूट को ओपन कर दिया। मतलब यहाँ पर दिमाग ये लगाना है कि ये दो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, तो ये बाहर आके डायरेक्टली 3.73 आएगा। देखो उसके वेटेज में, देखो 2 नंबर का है, काम 5 नंबर वाला कर रहे हो, मार्क्स मिलेंगे 2 नंबर। 2 नंबर का ही क्यों है, फिर तो 5 नंबर का होता, अगर यही करना होता, कैलकुलेशंस को बढ़ाना ही होता, तो फिर वो 5 नंबर में आता। समझ में आ गया। सो बी वेरी रिसेप्टिव टू योर क्वेश्चंस, बिकॉज ये चीजें बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। समझ में आ गया। रोज की रोज नंबर सिस्टम के ये 3-4 क्वेश्चन तो आपको रिवाइज करने ही हैं। क्वेश्चन 6 डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। √2/3√6 -√5। अब इसको 3√6 +√5, 3√6 +√5 कर देते हैं। करो इसको सॉल्व अब। ये भी ठीक है, वही कह रही हूँ ना, डिसहार्टन ये नहीं होना कि गलत है, डिसहार्टन देखो ठीक क्या है और गलत जो है वो क्यों है। अगर आप उसको समझना शुरू कर दोगे तो फिर वैसी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो टेस्ट इसके देते रहने हैं नंबर। समझ में आ गया। तो अब हमारे पास आ जाएगा ये 3√12 +√10, नीचे आ जाएगा 3√6 का होल स्क्वायर -√5 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 मेरे हिसाब से आप कर सकते हो। 3 × 4 × 3 हुआ, तो आ जाएगा 6√3 +√10, 9 6 54 -5। 6√3 +√10/49, और किसके इक्वल है ये, x√3 -y√10। तो x की वैल्यू क्या आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, -1/40। इसका ये वाला सही है, इसने बस 1 लिखा है, बाकी सब सही है। समझ में आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 8 करना अपने आप से एक बार खुद करो, फिर मैं करवाऊंगी नेक्स्ट। एक बार खुद करके आंसर निकालो। इसमें जो स्क्वायर है ना, चलो जैसे भी समझ में आता करो, देन आई सी।
हो गया, क्या आंसर आया इसका? पहले हमने एक्स को रैशनलाइज किया, मतलब एक √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 को रैशनलाइज किया, ठीक है ना। पहले हमने इसको रैशनलाइज किया। अब यहाँ पर मैं कहूंगी स्क्वायर भी कर सकते हो, उसमें मैंने कहा था स्क्वायर करके ओपन नहीं करना, यहाँ मैं कहूंगी स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपके लेवल पर समझ नहीं आता कहाँ स्क्वायर करना चाहिए कहाँ नहीं। चलो तुमने एक्स को रैशनलाइज किया, ये आपके पास बन जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। फिर जब आपने दूसरे वाले को y को रैशनलाइज किया तो वो आ जाएगा, ये x आ गया ना, ये आ जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, उसको और स्क्वायर करना है ना। क्या हो जाएगा, एक्स रेज का स्क्वायर, तो √3 प्लस √2 का तो स्क्वायर है, ये ऑलरेडी स्क्वायर हो गया। अब पावर 4 का तो मुझे फॉर्मूला नहीं पता, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर को ओपन कर लूंगी। समझ में आया, तो यहाँ पर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर रूट में था। अगर यहाँ पर होता इवेल्युएट √x प्लस एक्स वाई प्लस √y, तो मेरे लिए आसान था। समझ में आया कि ये तो स्क्वायर में है, इसका स्क्वायर रूट लिया जी, स्क्वायर रूट हट गया, √3 प्लस √2 बन गया। समझ में आई बात, कहाँ स्क्वायर करना है कहाँ नहीं करना। मैं तभी कह रही हूँ जो ये गलतियां हुई है ना आपसे, ये होंगी, वो क्यों होंगी, बिकॉज इसमें क्या करना है नहीं समझ में आता। मैं वही मैंने समझा इस पेपर में कि यहाँ पे ओपन क्यों किया। मैं खुद तो बोलती हूँ जो स्क्वायर आया तो ओपन कर दो, फिर अगर उसने किया तो वो क्या गलत किया। अगर उस बच्चे ने किया है स्क्वायर ओपन बिल्कुल सही करके, उसने स्क्वायर रूट को ओपन कर दिया, इस वाले स्क्वायर को 2 प्लस √3 को, तो क्या गलत हुआ। तो उसके दिमाग में बच्चे को कैसे समझाना, बच्चे यहाँ नहीं करना, यहाँ पे करना है। यहाँ क्यों करना, क्योंकि मुझे एक्स का स्क्वायर आगे दिख रहा है। एक्स का स्क्वायर का मतलब है कि √3 प्लस √2 का स्क्वायर। तो मैंने अब क्या किया, इसको लिख दिया 3 प्लस 2 प्लस 2 √6 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 5 प्लस 2 √6 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना फिर आसान है, 25 प्लस 4 6 24 प्लस 20 √6, ये बन गया ना। तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाता है, 49 प्लस 20 √6। एक्स वाई क्या हो गया, 1। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करोगे, ये टर्म कैंसिल हो गई, ये टर्म कैंसिल हो गई, और वाई का स्क्वायर क्या हुआ, जैसे आप माइनस कर रहे हो, माइनस का स्क्वायर कर रहे हो, -20 √6। वाई क्या है, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 प्लस 2 5, समझ में आ गया बच्चे, 5 माइनस 2 √6। फिर इसका स्क्वायर हो गया 25 प्लस 24 माइनस 20 √6, कितना हो गया 49 माइनस 20 √6। तो यहाँ पर 49 माइनस 20 √6 हो गया, ये वाई स्क्वायर है, ठीक है। वो मेरे रूम में है, टेबल पे पड़ी है, यहाँ पे टीवी वाले टेबल के पीछे है। ये कट गया, तो ये आ जाएगा 49 49 98 प्लस 1 90। अब देखो ये आंसर था आपका कि नहीं था, नहीं था, गलती क्या हुई है। हाँ, उसको स्क्वायर करके आगे स्क्वायर नहीं किया, समझ में आ गया ना, ठीक है ना। दियो, क्लियर हो गया बच्चे, ये 8th क्वेश्चन डन। लिख लो इसको, नहीं समझ में आएगी गलती मुझे दिखाना पेपर, मैं गलती भी ढांढ दूंगी आपकी सारी, ठीक है बेटा। हाँ, ठीक हो गया बेटा, 99 आंसर आ गया इसका, डन। नेक्स्ट करवाऊँ अब, लिख लिया सारा ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो भी कह रही हूँ, हैंड आउट को करो, जब मैं टेस्ट जाती हूँ ना तो हर एक तरह का क्वेश्चन दे देती हूँ, सब तरह का क्वेश्चन लगाकर कि ये एक डिफरेंट है, एक डिफरेंट है, ठीक है ना।
तो जितने भी टेस्ट दिए हैं ना, उन सबको दो दो तीन तीन बार सॉल्व कर लो। वो टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर करते हैं और कुछ नहीं करता। क्वेश्चन की इतने टाइप है ना, आप लोगों से एक्सपेक्ट करना कि एक बार में आप मास्टर कर जाओगे, वो हमारी गलती है। वो मेरी सच में बड़ी गलती होगी कि मैंने एक बार करा दिया, तुम्हें समझ में आ गया। ऐसा नहीं होता है। हर एक क्वेश्चन में ना एक नई टेक्निक होती है। कहीं मैं कहूंगी स्क्वायर कर दो, कहीं मैं कहूंगी स्क्वायर ना करो। वहां स्क्वायर क्यों करना था, वहां स्क्वायर क्यों नहीं करना था, यही चीज को समझना है। जहां नंबर सिस्टम में एक चीज समझ गए ना, आपका नंबर सिस्टम पार हो गया। देखो, रूट में p/q फॉर्म में नंबर को करना, उसमें कोई बड़ी टेक्निक नहीं है, हर जगह एक ही फॉर्मूला लगता है, कभी उसमें गलती नहीं है। रैशनलाइजेशन में गलती हो रही है ना, क्योंकि मैंने कहा था ना, वो एक कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे कि नंबर उसकी टेक्निक पे ध्यान दोगे। √3 + √2 का स्क्वायर भी करना है, फिर उसको आगे रैशनलाइज करना है, फिर देखना है x+1/x, है ना। पहले वाले में क्या हुआ था, जो x√3 था माइनस y√10 था, इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात थी सिंपल रैशनलाइजेशन, x की पावर तो वैल्यू तो आ गई, y को -1/49 करना था, इसकी वजह से बस गलती होगी, है ना। एक होता है कैलकुलेशन पे ध्यान देना, एक होता है उसकी निटगिट्स पे ध्यान देना, जो छोटे मोटे साइड वाली इश्यूज है, और एक होता है कि टेक्निक पे ध्यान देना। यहाँ तीनों है, कैलकुलेशन भी है, टेक्निक भी है, और वो छोटी मोटी प्लस माइनस साइन की चीजें भी है। समझ में आ गया। नंबर सिस्टम तो मुश्किल लगता है क्योंकि इट इन्वॉल्व ऑल योर अटेंशन। ए की वैल्यू है 3 + √5 डिवाइड बाय 2, है ना। ए को स्क्वायर करने को कहा है, तो कर दो इसको स्क्वायर। इसको मैं क्यों रैशनलाइज करूंगी, जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है वो न्यूमरेटर में है। अब मुझे क्या है, 1/1 मतलब इसका रेसिप्रोकल 2/3 + √5। अब मुझे क्या करना चाहिए, 1/a को पहले रैशनलाइज फिर स्क्वायर, पहले हमेशा रैशनलाइज करना है। देखो, अगर तुम इसको स्क्वायर भी करते हो, क्यों नहीं करेंगे, ये लो मैंने स्क्वायर किया, ऊपर बन गया 4, नीचे 3 + √5 का होल स्क्वायर। क्या अब स्क्वायर रूट हट जाएगा, नहीं। a² + b² + 2ab, 2ab में एक रूट और आ गया, जो नंबर सिंपल था वो और कॉम्प्लेक्स होके आ गया। बाद में भी तो रैशनलाइज करना ही है, तो पहले ही कर दो। दैट्स व्हाई वी विल नॉट फॉलो दिस टेक्निक, स्क्वायर पहले नहीं करेंगे, पहले उसके अंदर रैशनलाइज कर देंगे। और उससे क्या होगा, जो नंबर नीचे है वो साइन चेंज के साथ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, 2 3 - √5 9 - 5, कितना हो जाएगा, 2 ऐसे रखा, 3 - √5 9 - 5 कितना हुआ, 4, तो ये 2 बन गया। तो 1/a किसके इक्वल आ गया, 3 - √5/2। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करना था, इसको भी स्क्वायर करना था, स्क्वायर रूट वाला नंबर ऊपर आ गया। मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देती हूँ, सो दैट इट्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। 1/a किसके इक्वल आया, 3 - √5 डिवाइड बाय 2। इसको स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है, a² + 1/a², है ना, a² + 1/a²। तो 3 + √5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - √5/2 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे अब इसमें, दोनों टर्म्स को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। नीचे क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ क्या होगा, 9 + 5 + 6 √5, और यहाँ क्या आएगा, 9 + 5 - 6 √5। अच्छा, 9 + 5 - 6 √5 कैसे आया, यहाँ क्या लग रहा है, a - b होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लग रहा है, अब मैंने यहाँ क्या स्क्वायर कर दो, क्यों, क्योंकि मेरे पास इसके आगे कुछ है ही नहीं। और समझ में आ गया। अब कॉमन एलसीएम आ गया 4, 9 + 5 + 6 √5, 9 + 5 - 6 √5 कैंसल हो गया। 14 14 कितना होता है, 28। समझ में आ गई। मल्टीपल लेवल पे चीजों पे ध्यान देना है,
प्लीज थोड़ा सा देख लो इसको, और इसको 3 10 मत करो, 5 बार इसी हैंड आउट को प्रैक्टिस कर लो। इधर उधर की सभी चीजें, 2 टेस्ट दी है ना, 2 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन है, कम से कम 2 बार तो कर ही लो। क्वेश्चन नंबर 13 अब आपका आराम से हो जाएगा, दोनों को रैशनलाइज करके। अब देखो उसमें क्या था, उसमें सिंपली रैशनलाइज किया है, इसमें स्क्वायर प्लस आगे टेक्निक फॉलो करनी थी, ए स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर। 13 में ना सिंपली टर्म लिखी हुई है बस, उसको अलग अलग रैशनलाइज करके प्लस करोगे, काम खत्म। ठीक है, 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन ना क्लास में भी करवाया होगा आपको, क्योंकि एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, ये क्लास में भी करवाया होगा। बिल्कुल ठीक किया हुआ है इसको, काफी मतलब किसी का पेपर चेक किया था दोनों में से, तो ठीक लिखा था। 216 है ना, 216 या पावर क्या दी हुई है, 3। 3 क्यों दी है, क्योंकि 216 किसी का क्यूब होगा। किसका क्यूब होगा, 6 का। तो इसको लिख देंगे 6 क्यूब होल रेज टू पावर -2/3 प्लस 1/256 है, पावर 4 क्यों लिखी है, 4 बस। इतना सही सोचने की देर होती है, 4 की पावर 4 -3/4। 2 है 243, पावर 5 दी हुई है नीचे, तो 3 की पावर 5 है। देखो सभी खत्म होगी पावर, तो ये सिंपल सा नंबर बन जाता है 6 रेज टू पावर -2, 1/4 रेज टू पावर -3, 2/3 रेज टू पावर -1। अब 6 रेज टू पावर -1 शुड गो इन द न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 स्क्वायर, 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1। बहुत सिंपली हो जाता है। 36 इंटू 4 इज 144 प्लस 64 प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 11 आप कर लोगे बहुत आसानी से, मुझे पता है आपको, मतलब टेस्ट को देखकर इसमें कोई गलती नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल से टेक्निक है, करते रहो। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, 3 इर्रेशनल नंबर्स करने थे। ठीक है, इसका सबसे इजी वे पता क्या है इर्रेशनल नंबर्स करने का। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 कॉपी कर लिया, तो ये है 1/4। पता है सबसे इजी क्या होता है, कोई भी नंबर दिया हो 1/4 1/5 उसको स्क्वायर कर लो। ठीक है, ये 1/16 है, ये 1/25 है, तो इनके बिटवीन जो फ्रैक्शन होंगी 1/7, नहीं 1/17 बड़ी हो जाएगी इससे। हाँ नहीं ठीक है, नहीं होगा, वो इसके बाहर रहेगी, इसमें स्क्वायर मत करना। चलो 1/4 1/5, कैन यू फाइंड द डेसिमल ऑफ 1/4 1/5? इनके इन बिटवीन नंबर लिखने हैं, तो 0.2 तो चाहिए, 2 से बड़ा 5 से छोटा, तो 1, इस तरह से करोगे, है ना, 0.23469873 सो ऑन, और फिर 22232222 ऐसे करके कुछ लिख दो, और ये डॉट्स लगाने बहुत जरूरी थे। मजा आ गई बात में। क्वेश्चन नंबर 13 अब करके दिखाओ मुझे क्लास में, उसके बाद फिर छुट्टी है, कल पॉलिनोमियल्स करेंगे। बस कल मुझे ये हैंडआउट दोनों ने, सब तीनों ने, कनिष्का को भी मैं बोल दूंगी, मुझे हैंडआउट सबमिट चाहिए। दोबारा से इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है, पिछले वाले टेस्ट को भी और इस वाले टेस्ट को भी प्रॉपरली सॉल्व करके ना करो। एक बार सबमिट करो, दूसरी बार अपने लिए करना, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार खुद से करना है, मैं नहीं करवाऊंगी। 4 + √5 अपॉन 4 - √5 प्लस 4 - √5 अपॉन 4 + √5।
इसको रैशनलाइज किया, 4 + √5, 4 - √5 इंटू 4 + √5, 4 + √5। तो ये हो जाएगा 4 + √5 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 16 - 5, और दूसरी वाली टर्म बन जाएगी 4 - √5 का होल स्क्वायर अपॉन 16 - 5, क्योंकि इसको आप रैशनलाइज करोगे 4 - √5, 4 - √5 के साथ। कितना आंसर है? कितना है? चलो मैं चेक कर लूंगी क्या गलती है, मुझे दे देना पेपर अपना। ठीक है, फिर इसको देख लो एक बार। It's important that we see these questions. It's important that you understand, और इसको प्लीज सीरियसली लो, मैं भी करूंगी। that we need to submit, एक दिन ले लो, 2 दिन ले लो, 2 दिन लगा लो, मुझे आज मंडे है, वेंसडे तक ये सबमिट कर दो। समझ में आ गया बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट, 42/11 होगा इसका आंसर। मैंने डाल भी दिया, होमवर्क है, 2 दिन ये होमवर्क करो।